अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अल्प्राज़ोलम टैबलेट 0.5 mg के बारे में रिव्यू दूंगी। बेसिकली ये मेडिसिन क्या होती है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस कंडीशंस में ये बेस्ट होती है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं अल्प्राज़ोलम टैबलेट 0.5 मिलीग्राम के बारे में। ये पैसिफिक फार्मा की कंपोजिशन होती है और दिस मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। उसके अलावा इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो अल्प्राज़ोलम ही है। और ये था इस मेडिकेशन का इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें ये कॉमनली यूज्ड है। दिस मेडिकेशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिलैक्स योर माइंड। इट्स फंक्शन एज अ ट्रांक्विलाइजर एंड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। It affects the level of neurotransmitters. It's relax your brain by altering the neurotransmitter, the chemical in the brain. It works by facilitating and enhancing the binding of GABA, an inhibitory neurotransmitter in the brain, to its receptors. यानी ओवरऑल ये मेडिसिन जो है वो गाबा की जो वर्किंग होती है उसको फ़हाल करती है और ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसका जो मेन यूज़ है वो एंजाइटी आ जाता है, यानी कि बेचैनी आपको दिमागी तौर पे काफ़ी सारी हो सकती है। बेचैनी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है या सम टाइम माइंड डिसऑर्डर की वजह से होती है या सम टाइम्स आपको जिस्मानी बेचैनी की वजह से भी बेचैनी हो रही होती है। तो जब इस तरह की कंडीशंस हों तो ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, यानी ज़हनी तनाव का शिकार हैं या आपका जो दिमाग है वो दबा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। सेम इसी तरह अगर आप पैनिक डिसऑर्डर्स में मुब्तला हैं, यानी कि आप जो है वो अब नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं या किसी भी एक्टिविटी की वजह से आप जो है वो हार्श बिहेवियर शो करते हैं या आपका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रहता, तो इस तरह की कंडीशंस में आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन आने लग जाती है, तो इस तरह की कंडीशंस में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। सेम इसी तरह अगर आप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में मुब्तला हैं, ये भी एक तरह की साइकी होती है या आप ये समझ लें कि आपका दिमाग इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट रह जाता है या कुछ इस तरह के एक्शंस जो है वो ज़ाहिर हो रहे होते हैं जिसमें कि आपका जो माइंड सेटअप है वो रिलैक्स नहीं हो रहा होता, बेचैनी टू मच हो जाती है। तो जब इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं बॉडी के अंदर या इस तरह की सिचुएशंस आप महसूस कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो उन कंडीशंस में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं और काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो इसके यूज़ के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें ज़हनी तनाव की वजह से ना उनको भूख लग रही होती है, ना उनको नींद आ रही होती है, तो इस तरह की जो बेचैनियाँ होती हैं उससे क्या होता है कि जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। तो इन सारी कंडीशंस को मद्देनज़र रख के ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। पेशेंट्स को काफ़ी फ़र्क मिलता है इससे। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। इसमें आपको फैटिज हो सकती है, WBN की कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा आपको मसल्स वीकनेस हो सकती है, रिड्यूस अलर्टनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, नंबनेस हो सकती है आपके इमोशंस में, उसके अलावा आपकी भूख में कमी हो सकती है, उसके अलावा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, लेथर्जी की कंडीशन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, हेडेक की कंडीशन हो सकती है। ये सारी कंडीशंस साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों में देखी गई हैं। ये था ओवरऑल इस मेडिसिन का रिव्यू। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।